हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मिनट। दिस इज गौतम काश्यप और आज का वीडियो है बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए वाइल ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, ठीक है। तो कुछ चेकलिस्ट्स हैं जो आपको विच शुड बी मस्ट चेक्ड बिफोर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, और कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज तो मैं नहीं बताऊंगा कि हाँ स्ट्रैटेजीज है, कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजीज नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस किस चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सो कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कोई भी ट्रेड, अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स कुछ भी ट्रेड करते हो तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज लॉस, ठीक है। सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टाइम, ठीक है। अब मैं ये लॉस, कंसिस्टेंसी और टाइम इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि अगर आपने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपके इमोशंस को, ठीक है, ये इमोशंस के साथ बहुत प्रॉब्लम करेगी आपके, ठीक है। तो आपके जो भी लॉसेस हैं, लोग क्या होता है कि ना कि लॉसेस को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आज मेरा लॉस हुआ तो लाइक दे गो मैड, ठीक है। तो लॉसेस कंट्रोल करो, आपकी एंट्री एग्जिट सब सही हो जाएगी, ठीक है। वो आपका इफेक्ट करता है। सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज लाइक योर फिक्स्ड फॉर्म, ठीक है, फिक्स्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। मतलब आप एक फॉर्म होता है, जैसे दुनिया में हर किसी का चेहरा अलग अलग होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में हर एक का एक पर्सनल, एक अपना एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, वो आपको फिक्स्ड रखना है। इट्स नॉट कि आपने इसका देखा तो ये ट्राई कर लिया, उसका देखा वो ट्राई कर लिया। आप बेसिक ले सकते हो, लेकिन आपका जो खुद का फॉर्म है वो फिक्स्ड रखो और उस पर कंसिस्टेंट रहो कि आज ये पकड़ लिए कल वो पकड़ लिए, वैसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइम। टाइम इज आई रिलेटेड टू ROI, ठीक है, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप डेली बेसिस पे मत देखो, ठीक है, कि लोग बहुत क्या है कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे देखते हैं कि यार रोज मुझे इतना कमाना है, रोज का मत देखो, ठीक है। एटलीस्ट रखो 1 मंथ, ठीक है। एक महीने में आपने कितना डाला, कितना अर्न किया, वो सब चीजें देखो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है इन 1 मंथ। एटलीस्ट 1 मंथ तो दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जिसको आपको इंपॉर्टेंस रखनी है वाइल ट्रेडिंग इन एनीथिंग। कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आपको ये चीजें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या है कि मतलब आप सब जानते हो कि इंडाइसेस है, इंडाइसेस कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। हर एक इंडाइसेस का कुछ स्टॉक्स होता है जो लार्ज कैप होते हैं उस सेक्टर के, उसको कंसिस्ट करके एक इंडाइसेस बनाया जाता है, ठीक है, या इंडेक्स हम लोग कह जाते हैं, इंडेक्स बनाया जाता है। उसी तरह बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी है, 50 इंडेक्सेस को, 50 कंपनीज के टॉप 50 कंपनीज को लेके एक इंडेक्स निफ्टी 50 बनाया गया। वैसे बैंक निफ्टी को टॉप 12 लार्ज कैप बैंक्स को मर्ज करके एक इंडेक्स बना गया जिसको हम लोग बैंक निफ्टी के नाम से जानते हैं। और हर एक कंपनी अगर उसमें है तो हर एक कंपनी का अपना एक इंडिविजुअल वेटेज होगा, ठीक है, वेटेज होगा। वो वेटेज है आपका, अगर आप यहां देखो तो आपका जो वेटेज है HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस एंड स्टेट बैंक, ये 5 अगर आप कंसिस्ट कर लोगे तो ये 5 ही अकेला 85% के आसपास कर रहा है। 30, 32, 22, 11, हाँ 85 के आसपास कर रहा है, 85%। एंड रेस्ट दीज आर द थिंग्स, जैसे मान लो 12 में सिर्फ 5 यहां है, ठीक है, तो 5 यहां है तो कितना हो गया, 7 इधर हो गया। 7 कंपनीज, हमको सिर्फ 5 ही टैकल करना है, 5 ही मॉनिटर करना है, बाकी ये 16% मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। 16% कैसे क्या मूव कर रहा है ये नहीं देखना। अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको ये 5 कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ये 5 कंपनीज में अगर आप देखो तो ये 2 कंपनीज जो है जो कि 50 अकेला 52% होल्ड करते हैं, तो ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर आपको ट्रेड करना है तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एंड बेसिकली मैं पर्सनली ये 5 कंपनी ट्रैक करता हूं, और कैसे करता हूं वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द दिस थिंग्स, ठीक है। अगर यहां पे मल्टीपल चार्ट आपको दिख रहा होगा तो यहां पे एक बैंक निफ्टी का है, HDFC, ICICI एंड कोटक बैंक। अगर आप यहां देखो परसेंटेज कितना है, 30, 22, ICICI का 22 है, HDFC का 30% है, कोटक बैंक का 11% है। तो यहां पे देखो, इसको कंपेयर मैंने किया बैंक निफ्टी से, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखो, अगर ये डेली का ओके, ये मैं डेली कन्वर्ट कर, या अगर आप यहां डेली देखोगे तो डेली देखो कितना फॉर्म्स चल रहा है। ये फॉर्म, इसका फॉर्म देखो, बैंक निफ्टी का यहां से इस तरीके से सीधा जा रहा है, यहाँ का इसका भी अगर आप
मैच करोगे ना तो समवॉट सारे का ग्राफ ना एक साइड टाइप का ही होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, ये बाकी क्या हो गया, एसबीआई और ये एक्सिस बैंक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर कर रहे हैं एसबीआई और एक्सिस बैंक से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो ये एक समवॉट एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा, और बेसिक पैटर्न जो है इसका और इसका, अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी का एक एवरेज निकाल के हमें बैंक निफ्टी का एक समवॉट चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, अगर मतलब आपकी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जैसे आपकी टाइम फ्रेम आपका पर्सनल होगा, ठीक है, टाइम फ्रेम जो है वो आपका पर्सनल होगा। सपोज आपने 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, या मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो कोई भी जो भी आप टाइम फ्रेम आपका है वो आप सेलेक्ट करो, एंड उसके बेसिस पे आप बाकी के 5 स्टॉक्स जो हैं इसको भी उसी टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज करना शुरू करो। सपोज इसको मैं 15 मिनट्स में करता हूँ, ठीक है, 15 मिनट्स में अगर मैं करूं तो ये रहा 15 मिनट्स। तो यहां पे अगर आप देखो, मैं एक समवॉट थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहा हूं कि आप कैसे एक इस 5 स्टॉक्स को आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहां देखो बैंक निफ्टी कैसे मूव किया, फर्स्ट आवर में अगर देखो कि ये एक स्लाइड थोड़ा सा मूवमेंट आया, कल की मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं। सिमिलरली आईसीआईसीआई का देखो, ये 22% का होल्डिंग है, ठीक है, ये 30% का होल्डिंग है, यानी कि ये ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। लेकिन आप अगर कोटक बैंक में देखो, कोटक बैंक में देखो, यहाँ पे ड्रास्टिक इंक्रीमेंट है, ठीक है। सिर्फ फ्राइडे को कोटक बैंक करीबन 5 कितना है 1910 टू 2010, यानी कि 5% के आसपास इसका मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो 5% के आसपास अगर इसका मूवमेंट हुआ है, तो अगर पहले ही टर्म्स में देखोगे तो ये करीबन 2.5 या 2% के आसपास का मूवमेंट आ गया टिल बिफोर 12 o'clock, और ये काफी बुलिश मूवमेंट है अगर 2% 2.5% का मूवमेंट आ रहा है तो। एंड अगर आप एचडीएफसी में देखो तो इट्स काइंड ऑफ लाइट मूवमेंट आया है। अगर आप आईसीआईसी में भी देखो तो ये काइंड ऑफ बियरिश मूव ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया, यहाँ से फॉलिंग आया, यहाँ पे एचडीएफसी में रेजिस्टेंस शो किया, यहाँ पे फॉलिंग आया। एंड अगर आप यहाँ देखो तो कोटक बैंक इकलौता है जो काफी बुलिश मूव आया, लेकिन सिर्फ अगर कोटक बैंक की अगर हम लोग वेटेज देखें तो कितना 11%, और मेजर होल्डिंग किसका 30 एंड 22, इट इज 52%। तो 52% ऑफ द बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मूव करके डाउनवर्ड मूव कर रहा है, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मूव करके डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो वही चीज हुआ बैंक निफ्टी में भी, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मूव करके डाउनवर्ड किया। अगर मैं इसको करूं, ठीक है, ये भी 15 मिनट्स पे है, यहां पे भी देखो बाकी का जो है सिर्फ ये जो है एक्सिस बैंक है, थोड़ा सा मूवमेंट आया, इसका भी 11% के आसपास है, देख लो एक्सिस बैंक का 11%, ठीक है। तो यही थोड़ा सा मूवमेंट, ये एक बुलिश मूवमेंट सिर्फ एक्सिस बैंक और आपका इसमें है कोटक बैंक में, बस यही 2 बुलिश मूवमेंट है। बाकी अगर आप देखो तो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मूव है, अगर एसबीआई को भी देखो तो रेस्ट्रिक्टेड मूव के डाउनवर्ड मूव है। तो इसीलिए अगर इसी दोनों को हम लोग मिला लें तो इसीलिए आप देखोगे यहां से थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मूव होकर डाउनवर्ड आया। अब यहां से शार्प रिकवरी कैसे हुआ, अगर आप देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई का, तो अगर देखो कि यहाँ पे काफी एकदम डाउन मूवमेंट आया, यहाँ से कोई आफ्टर 12 o'clock, ठीक है। मार्केट रिवर्स कब किया, आफ्टर 12 o'clock। तो आफ्टर 12 o'clock अगर आप देखोगे तो काफी डाउन मूवमेंट है, इसमें भी एक्सिस बैंक हॉल्ट कर गया और एसबीआई हॉल्ट कर गया, बट स्टिल आईसीआईसीआई काफी डाउन था। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्टेड मूव आया, एचडीएफसी भी काफी डाउनवर्ड हुआ। और यहाँ के इसके बाद देखो आफ्टर 12 o'clock कोटक बैंक फिर यहाँ से 3% ऊपर आया, ठीक है, या 3% फिर ऊपर आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट पे आ गया एचडीएफसी, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मूव हो गया, बट इट्स स्टिल फॉलिंग। तो इसका और इसका मूवमेंट अगर हम मिलाएं तो 30% और 11% कितना हो गया आपका 41%, और ये 22% है। तो ये इकलौता इसको सपोर्ट नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से देखो कि ये मूवमेंट बुलिश आ गया, यहां से थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, यहां भी बाकी अगर आप देखो ये भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ये भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो यहां पे मुझे कन्विक्शन आ जाता है कि सपोज अगर मुझे यहां पे कोई रिवर्सल मिल रहा है तो मुझे एक कन्विक्शन आ जाएगा कि यहां से मैं एक रिवर्सल टर्म्स में मैं ले सकता हूं। अगर यहां पे मुझे अपवर्ड रिवर्सल दिख रहा है यहां तो मैं एक सेलिंग पोजीशन के लिए यहां पे भी जा सकता था। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो इस तरीके से अगर आप ये 5 स्टॉक्स को अगर आप मॉनिटर करोगे तो आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप किस तरीके से उस चीज को कर सकते हो, कंपेयरिंग इन दिस मेजर स्टॉक होल्डिंग्स इन दैट
पर्टिकुलर इंडाइसेस और उसको आप इंडाइसेस कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, एंड बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी पर्सनल फॉर्म उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये था 3 बेसिक चीज़ें जो आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देखनी चाहिए। और तो मैं निफ्टी के बारे में भी बताऊंगा, अगर ये वीडियो अच्छा जाता है तो मैं निफ्टी के बारे में भी बताऊंगा। लाइक अगर इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो तो आई डेफिनेटली मेक सम वीडियोज ऑन निफ्टी एज वेल। तो यहीं पे वीडियो रैप अप करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नए कुछ वीडियोस इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।